नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आपने इकाई 8 बराबर समझ लिया है। अब इसका अभ्यास और स्वाध्याय लिखते हैं। सबसे पहले अभ्यास का और स्वाध्याय का पहला प्रश्न है जो उसके उत्तर मैंने लिखकर फोटो भेज दिया है। आप उसमें से देखकर लिख लेना, बराबर है। दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न आज समझा देती हूँ, ये भी आप अपने आप लिख लेना। ये सब पक्की कापी में लिखना है, बराबर है। प्रश्न स्वाध्याय का प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशित के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। तो 5 वाक्य दिए गए हैं, उसके पास में काउंस दिया गया है। आपको उसके अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है वर्तमान काल का है, आपको भूतकाल करना है। उसी प्रकार बाकी के 5 वाक्यों में जो काल का नाम दिया गया है उस काल में उस वाक्य को आपको परिवर्तित करना है, बराबर है। अब तीसरा प्रश्न, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको शब्द दिए गए हैं, सभी शब्द 8वें पाठ के ही है। आपको उस शब्द का अर्थ लिखना है और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। अगर आप इकाई में से वाक्य लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, या अपने आप वाक्य बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। मैं एक बार अर्थ बता देती हूँ, आप याद रखना, समझना और अपने आप अर्थ भी लिखना और वाक्य भी लिखना, बराबर है। पहला शब्द है दुहिता। दुहिता मानी पुत्री, इसका अर्थ है पुत्री। दूसरा शब्द है वेदना। वेदना का अर्थ है दुख अथवा पीड़ा। तीसरा शब्द है उत्कोच। उत्कोच का अर्थ है रिश्वत, घूस अथवा रिश्वत। चौथा शब्द है जीर्ण। जीर्ण का अर्थ है जर्जर, टूटा हुआ, किंतु इस इकाई में इसका अर्थ है एकदम से वृद्ध हो चला, वृद्ध। टूकमा जीर्ण का अर्थ इसमें आपको लिखना है वृद्ध। पांचवा शब्द है आतताई, अन्यायी, बराबर है। सभी शब्द के अर्थ मैंने दे दिए हैं, आपको अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य प्रयोग भी करने हैं, बराबर है। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। एक कहानी दी गई है छोटी सी, आपको सूचना लिखनी है, फिर यह कहानी लिखनी है पूरी। 4 वाक्य की कहानी है, आपको लिखनी है। पहले जैसे दी गई है वैसे ही लिखनी है, फिर उदाहरण रूप एक वाक्य लिखा गया है वह लिखकर आपको आगे की कहानी बहुवचन करके लिखनी है। जहाँ जहाँ भी एक वचन का शब्द है सभी शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्य में जहाँ परिवर्तन हो सकता है करके आपको लिखना है, बराबर है। तो पहला वाक्य पढ़ती हूँ, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। तो एक वचन का शब्द है, चिड़िया एक वचन का शब्द है। तो एक का बहुवचन अनेक है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया है। और पेड़ पर रहती थी, तो पेड़ शब्द का बहुवचन पेड़ों नहीं है, पर बहुवचन के लिए वाक्य में जो परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए उसमें परिवर्तन किया गया है। पेड़ों पर रहती थी, रहती थी शब्द में अनुस्वार। जब जब बहुवचन आता है तब क्रिया के काल का जो क्रियापद का रूप है उसमें अनुस्वार आता है, बराबर है। अब आगे की पूरी कहानी आपको बहुवचन में परिवर्तित करके लिखनी है। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है, तो आपने इकाई 8 बराबर से पढ़कर समझ लिया है। आपको इकाई 8 के अभ्यास का पहला प्रश्न, स्वाध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न, ये सभी आपको अपनी पक्की कापी में लिखना है। आगे के शब्द अगले तास में, आगे के प्रश्न जो बाकी है सब अगले तास में करेंगे।